अस्सलामुअलैकुम। ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है जो कि कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, हर असाइनमेंट में यही होती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने यहाँ पे क्या बताया गया, आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनका जो है वो राइटिंग स्टाइल कौन सा है। तो जो पहला है उसमें रेसलर वगैरह के बारे में बताया गया है कि वो टाइम और एफर्ट लगाते हैं रेसलर बनने के लिए, और वो सुबह 5 माइल सुबह वो भागते हैं और सारा कुछ ये सारी डिटेल उनको बताई गई है। तो ये आपको इलस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इलस्ट्रेशन होगा। इसमें उनके बारे में सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद में बास्केटबॉल और सॉकर आर प्लेड एट द विद अ राउंड बॉल। तो दोनों ये गेम्स हैं जहाँ पे 2 चीज़ों की बात आए, इट मीन्स कि ये आपकी कंपैरिज़न और कंट्रास्ट है। तो नंबर 2 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है? उसके बाद में द इफ़ेक्ट ऑफ होमलेसनेस आर इक्वली कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी मिरर इमेज ऑफ द रूट कॉज़। बिकॉज़ द पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस, दिस मे पुट प्रोफाउंड स्ट्रेन ऑन पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये क्या आपको बताया गया है कि जो होमलेसनेस है, जो आपका बेघर होना है, वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करता है। उससे लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हैं और जो उसके बाद में ड्रग अब्यूज़ वगैरह भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसकी क्या बताया कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है। इसकी होमलेसनेस कॉज़ है और इफ़ेक्ट जो है वो ड्रग अब्यूज़ वगैरह और जो दूसरे मसाइल हैं वो इसके इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद में जो 4 नंबर है यहाँ पे आपको डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ रॉक म्यूज़िक, अल्टरनेटिव रॉक एंड क्लासिक रॉक एंड हार्ड रॉक, ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में क्लासिफिकेशन बताई गई है। तो इसलिए ये आपको इसका डी आंसर ठीक होगा। एफ पे भी आपको जो बताया गया है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है आपका, ठीक है? जैसे कि चिल्ड्रंस रूम लेफ्ट ऑन देयर ऑन देन टू गेट मेसी नॉट नीट वुड रूट्स, ये सारी चीज़ें आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है? ये सारी पैराग्राफ वगैरह इनको आपने देख लेना है। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू मी आंसर बनता है वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट बनता है। अच्छा जी, नंबर 2 पे क्या है कि आपने यू एटीट्यूड में आंसर देना है। एक एक आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको आपने कन्वर्ट करना है यू एटीट्यूड में। नंबर 1 पे है जी, वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 दिस आफ्टरनून। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे कि योर शिपिंग ऑर्डर ऑफ 20 सितंबर 21 इज डिलीवर्ड बाय दिस आफ्टरनून, ठीक है? उसके बाद में नंबर 2 का क्या आंसर होगा? वी कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन विया टेलीफोन और थ्रू अवर वेबसाइट्स। तो इसका क्या आंसर होगा? यू कैन गेट इंफॉर्मेशन विया टेलीफोन और थ्रू वेबसाइट। वी आर श्योर दैट ओवरव्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्ट टू यू। तो इसका आंसर ये होगा कि यू विल फाइंड ओवर डिस्काउंट पॉलिसी अट्रैक्टिव। नंबर 4 का क्या आंसर होगा? आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सेलेक्टेड अवर फर्म। तो यू विल बी ऑनर्ड बाय सेलेक्टिंग अवर फर्म, ये इसका आंसर होगा। नंबर 5 का होगा अवर कंपनी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो इसका यही आंसर होगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय अवर कंपनी। तो ये था जी इसका सोल्यूशन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।